नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले के वीडियो में हमने कक्षा 8 हिंदी में प्रथम सत्र में इकाई 8 माँ कहे कहानी की चर्चा की थी, कविता का पठन किया था एवं सारांश समझे थे। आज के वीडियो में हम इकाई 8 माँ कहे कहानी के अभ्यास, स्वाध्याय एवं भाषा सज्जता की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभ्यास, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे और कब? तो राहुल के पिताजी बड़े सवेरे उपवन में भ्रमण कर रहे थे। आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार घायल पक्षी मांगा, या तो घायल हंस जो राहुल के पिताजी के पास था वह मांगा। उपवन की शोभा कैसी थी? तो उपवन में रंग बिरंगी तरह तरह के फूल खिले थे और उन फूलों पर ओस की बिंदु चमक रहे थे। ओस बिंदु यानी कि ओस का पानी जो था वो चमक रहा था और हल्के झोंकों की वजह से वह लहरा रहा था और चारों ओर पंछी कलकल स्वर से गा रहे थे। प्रश्न 4, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? तो माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने निर्णय सुनाया कि यदि कोई निर्दोष निरपराध को मारता है तो अन्य यानी दूसरा उसे क्यों नहीं बचाएगा, वो जरूर उसे बचाएगा। और न्याय जो होता है वो दया का दानी होता है, यानी कि दया जो रखता है उसे ही न्याय मिलता है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जीत हमेशा बचाने वाले की होती है, ना कि मारने वाले की, यानी कि निर्णय बचाने वाले के पक्ष में जाता है, न्याय बचाने वाले के पक्ष में जाता है। तो इस प्रकार कहानी सुनकर पुत्र ने निर्णय सुनाया। प्रश्न 5, प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यदि ये 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर 5 या 7 वाक्यों में दे सकते हैं, और यदि विस्तार से इसका उत्तर देना है तो हमें पूरी जो कविता है इसकी कहानी लिखनी पड़ेगी। फटाफट से हम कथा काव्य का सार बताते हैं कि यह कविता गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उसके बेटे राहुल के बीच के संवाद की है। गौतम बुद्ध जब वन में चले जाते हैं और उनका बेटा जो है राहुल वो अपनी माता से कहानी सुनाने को कहता है, तब यशोधरा गौतम बुद्ध की कहानी, सिद्धार्थ की कहानी सुनाती है कि एक दिन ऐसा होता है कि सुबह वो घूम रहे होते और एक घायल हंस उनके ऊपर आकर गिरता है और वह उसे बचाते हैं, लेकिन उतने में उसे बाण से विद्ध करने वाला शिकारी वहाँ पर आ जाता है और वह हंस मांगता है, लेकिन रक्षक होने की वजह से, रक्षा करने की वजह से सिद्धार्थ वह देने से मना कर देते हैं। लेकिन शिकारी भी अपनी बात पर अड़िग था और दोनों के बीच बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। दोनों अपने अपनी बात पर अड़िग होते हैं। आखिर में न्यायालय में बात जाती है और व्यापक हो जाती है, हर कोई जानता है। और न्यायालय में जाने के बाद उसका निर्णय किया जाता है और यशोधरा अपने बेटे राहुल से अंत में कहती है कहानी सुनाने के बाद कि अब तू बता कि निर्णय किसके पक्ष में है। तो राहुल बताता है कि जो बचाने वाला है वही जीतता है, जीत उसी की होती है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। कोई यदि निर्दोष निरपराध को मारता है तो दूसरा उसे जरूर बचाएगा। तो इस प्रकार हमें इस कथा काव्य का सार लिखना है। प्रश्न 2, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर हमें जो रेखांकित शब्द है, यानी कि जिन शब्दों के नीचे ये रेखा खींची हुई है, इन शब्दों को वचन बदलकर फिर से वाक्य पूरा लिखना है। पहला वाक्य है, लड़की ने नई सलवार पहनी है। तो लड़कियों ने, यहाँ लड़की का क्या हो जाएगा, लड़कियों ने नई सलवारें पहनी हैं। यहाँ है के ऊपर भी बिंदु आ जाएगा, यानी कि ये बहुवचन हो जाएगा। वाक्य 2, अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई, या तो फिर अध्यापकों ने छात्रों को कहानी सुनाई। यहाँ कहानी का कहानियाँ हो जाएगा। ज़्यादा अध्यापक, सारे शब्दों का हम बहुवचन करेंगे तो अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। तीसरा, प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की।
इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। विद्यार्थी मित्रों खास ध्यान रखिए, ये जो शब्द होते इस, वह, ये शब्दों का बहुवचन, इन शब्दों का बहुवचन कुछ कठिन लगता है लोगों को, कई बार गलतियां हो जाती है। तो इसका बहुवचन हो जाएगा इन, वह का हो जाएगा वे, उसका होता है उन, और यह का होता है ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी हैं वे बहुत मनोरंजक है। पांचवा वाक्य, लू चलने के कारण लता सूख गई है। लू चलने के कारण लताएं सूख गई हैं। अब हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो भावार्थ के लिए आप इससे पहले की वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने पूरी कविता का सारांश भावार्थ समझाया है। फिर भी हम फटाफट से इसका उत्तर भी दे देते हैं। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं, गुप्त जी कहना चाहते हैं कि यशोधरा अपने पुत्र राहुल से जो उपवन था, बगीचे था, उसका वर्णन करते हुए कहती है कि तरह तरह के फूल खिले थे और उन फूलों के ऊपर हिम बिंदु, ओस की बिंदु चमक रही थी और हल्के झोंके हवा के आने की वजह से जो फूल थे वो हिल रहे थे और पानी जो था वो लहरा रहा था। तो राहुल कहता है कि हाँ लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी मुझे सुनाओ। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, जिसके अंदर काव्य पंक्तियां दी है। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो इसके अंदर कवि कहना चाहते हैं कि यशोधरा से जब राहुल कहानी सुनाने की जिद करता है तो यशोधरा कहती है कि तू है हठी मेरे पुत्र, तू बहुत जिद्दी है, हठी है, इसीलिए, लेकिन सुन अब मैं तेरी जीत के आगे हार स्वीकार कर तुझे कहानी सुनाती हूँ। एक दिन बड़े सवेरे तेरे पिताजी उपवन में, बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, जहाँ पर मनपसंद खुशबू लहरा रही थी। तो राहुल कहता है कि जहाँ खुशबू सुरभि यानी खुशबू मनमानी थी, हाँ माँ यही कहानी मुझे सुनाओ। प्रश्न 2, यहाँ पर हमें चित्र दिया है, चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण करना है। तो ये आप अपनी कल्पना के हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, इसको आप अपने हिसाब से आगे बढ़ा सकते हैं। प्रास थोड़ा देख लेना पड़ेगा आपको कि माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, घर घर जाकर हर एक को यही संदेश समझाऊंगा, माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, वृक्ष लगाकर संसार में हरियाली लहराऊंगा, माँ मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा। तो इस प्रकार आपको भी मैंने ये उदाहरण दिया है, आप अपने हिसाब से कविता को लिख सकते हैं। प्रश्न 3, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? सोचकर कहानी को आगे बढ़ाइए। तो यह आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि ये सोचकर आपको बताना है। यहाँ पर कहानी अपूर्ण है, तो बीरबल ने क्या कहा होगा? तो मान लो कि बीरबल ने कहा होगा, यदि वो अकबर की प्रशंसा करना चाहता है तो उसने कहा होगा कि महाराज वैसे तो दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली आप है, या आप पूरे इस राज्य के मालिक है, बादशाह है, इस नगर के बादशाह है, लेकिन आपसे भी शक्तिशाली यदि कोई है तो वह है कुदरत। कुदरत कुछ भी कर सकती है, जो कुदरत की वो चाहे तो कुछ भी कर, आपका राज्य, आपकी सल्तनत इतनी समृद्ध है, लेकिन यदि कई बार कुदरती दुर्घटनाएं होती है, बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए या भूकंप आ जाए, तो पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती है और इसके आगे सल्तनत के बादशाह आप मैं कुछ नहीं कर सकते। जब कुदरत की लाठी पड़ती है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए सबसे शक्तिशाली कुदरत है। कुदरत को हम अलग अलग नाम से, चाहे उसे ईश्वर, अल्लाह का नाम भी दे सकते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, इसलिए सबसे शक्तिशाली कुदरत को कहा होगा। तो इस प्रकार से आप कहानी आगे बढ़ा सकते हैं। प्रश्न 4, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे?
यदि आपकी पाठशाला के सामने दुर्घटना होती है तो क्या करेंगे? तो आजकल हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर जब दुर्घटना होती है और अकस्मात जिसे हम कहते हैं दुर्घटना घट जाती है, कई बार लोगों को चोट लग जाती है, तो हर कोई जानता है सरकार द्वारा 108 इमरजेंसी सुविधाएं चलाई जाती है, जिसके अंदर हम 108 नंबर पर कॉल करके इमरजेंसी एम्बुलेंस बुला सकते हैं। कई बार आग लग जाए तो उसके लिए भी अलग अलग इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होते हैं, उस पर हम कॉल करके उसका घटना का मुआवजा मतलब कि उसे रोक सकते हैं और तुरंत हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। यदि हमारी पाठशाला के सामने दुर्घटना, तो सबसे पहले हमें यह करना होगा कि हम उन्हें बचाएं, देखें कि उन्हें चोट कैसी लगी है, उन्हें पानी की ज़रूरत है तो पानी पिलाएं, और ज़्यादा दुर्घटना है, ज़्यादा चोट लगी है तो तुरंत बड़ों की सहायता से उन्हें अस्पताल पहुंचाने का काम करें या फिर एम्बुलेंस बुलाने का काम करें। तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आप क्या करेंगे। ओके। प्रश्न 5, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। तो ये पूरी कहानी ही है, कविता है जो संवाद शैली में है, तो इसे आपको कहानी के रूप में लिखना है। कि एक बार की बात है, राहुल अपनी माता यशोधरा से कहता है कि माँ मुझे कहानी सुनाओ, और वह कहानी सुनाती है कि एक बार तुम्हारे पिताजी सिद्धार्थ जंगल में उपवन में भ्रमण कर रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि अचानक उनके ऊपर हंस गिरता है जो बाण से बिद्ध है, घायल है, और फिर वह घायल हंस जो होता है वो उसे उठा लेते हैं और अपने पास उसे इलाज करवाने के लिए ले जाने वाले होते हैं। लेकिन तुरंत इतने में शिकारी वहाँ आता है, वो हंस की इच्छा करता है, चेष्टा करता है कि ये मेरा शिकार है, इस पर मेरा अधिकार है, ये तुम मुझे लौटा दो। लेकिन सिद्धार्थ उसे देने से मना कर देते हैं और दोनों में झगड़ा हो जाता है और बात न्यायालय तक पहुँच जाती है। और न्यायालय में बात पहुँचती है तो न्याय किया जाता है कि जिसने इसे बचाया है उसका अधिकार इस हंस पर है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो इस प्रकार आप इसे कहानी के रूप में भी लिख सकते हैं। अब हम भाषा सत्ता की चर्चा करेंगे। क्रिया का काल, इन वाक्यों को पढ़िए तथा क्रियापदों पर ध्यान दीजिए। पहला है, मेरा प्रताप ही ऐसा है। दूसरा वाक्य, तू मेरी बुद्धि को कुंद बताकर मेरा अपमान कर रहा है। तो यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। तीसरा वाक्य, तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, फिर भी तुम बाहर आ गए। आ गए यहाँ क्रिया पूर्ण हो चुकी है। चौथा वाक्य, वह खान के भीतर रहता था। ये भूतकाल का वाक्य है, क्रिया पूर्ण हो चुकी है, यहाँ पर भी रहता था। उनकी यानी कि लोहा दादा की एक चप्पत से तेरी सारी शान चंपत हो जाएगी, मतलब कि होने वाली है, अभी हुई नहीं है, हो सकती है, भविष्य की बात है। वह रात में पढ़ाई करेगा, तो ये भी भविष्य की बात है। तो ये 6 वाक्य हमने पढ़े। देखते हैं क्या है इनमें। पहले और दूसरे वाक्य में क्रियापद है तथा कर रहा है से स्पष्ट हो रहा है कि ये एक वर्तमान काल के वाक्य है, यानी कि अभी के वाक्य है, वर्तमान के वाक्य है। तीसरे और चौथे वाक्य में आ गए तथा रहता था क्रियापद द्वारा क्रिया के हो चुकने का संकेत मिलता है, यानी कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है। क्रिया का यह काल भूतकाल कहलाता है। और पांचवें तथा छठे वाक्य में क्रियापद हो जाएगी तथा करेगा बताते हैं कि क्रिया निकट के भविष्य में होने वाली है, वह न तो भूतकाल में पूरी हुई है न ही वर्तमान में हो रही है। यह क्रिया भविष्य में होने वाली है या होगी। क्रिया के इस काल को भविष्य काल कहते हैं। तो इस प्रकार से क्रिया के कुल 3 काल है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। याद रखें, क्रिया के अंतिम अंश को देखकर हमें पता चलता है कि कौन सा काल है। जैसे कि है, बहुवचन में है, हो, हूँ, ये सारे वर्तमान काल को सूचित करते हैं। अंत में आने वाले अंतिम अंश आ, ए, ई, था, थे, थी वगैरह भूतकाल को सूचित करते हैं। ओके, आ गया, ओके, आ गए, आ गई, रहता था, रहते थे, रहती थी, ये सारे भूतकाल को सूचक है। गा, गे, गी को भविष्य जानो, यहाँ पर गा, गे, गी ये सारे भविष्य को सूचित करते हैं। खाना खाएगा, बस आएगी, गीत गाएगी वगैरह। तो बच्चों अब काल पहचानना है, यानी कि यहाँ हमें उदाहरण दिए हैं, प्रश्न दिए हैं, उनमें से हमें काल की पहचान करना है, काल को कौन सा काल है। तो रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था, तो यहाँ पर था है, ये कौन सा काल होगा? भूतकाल।
हाँ भैया, अब मैं तेरी बात मानूंगा, भविष्यकाल, गा आ गया यहाँ पर तो भविष्यकाल। मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, यहाँ ह है, हूँ वगैरह वर्तमान काल सूचित करते हैं, तो ये वर्तमान का वाक्य है। और तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है, तो ये भी वर्तमान काल का वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर समझिए। मैंने किताब खरीदी, यानी कि खरीदी हो चुकी है, किताब मैंने ले ली है, तो भूतकाल। मैं किताब खरीदूंगा, भविष्यकाल, खरीदने वाला हो, अभी खरीदी नहीं। मैं किताब खरीद रहा हूँ, यानी क्रिया चालू है, तो वर्तमान काल। निम्नलिखित वाक्यों को सूचना के अनुसार फिर से लिखना है हमें। अब वाक्य को परिवर्तन करना है सूचना के अनुसार। मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो ये वर्तमान काल का वाक्य है, इसे हमें भविष्यकाल बनाना है। मैं अहमदाबाद जाऊंगा, ओके, गा से भविष्यकाल बनेगा। मेहुल मुंबई गया था, भूतकाल का वाक्य है, इसका वर्तमान काल बनाना है। मेहुल मुंबई गया था, मेहुल मुंबई जा रहा है, ओके। फिर गीता आइसक्रीम खाएगी, तो ये भविष्यकाल का वाक्य है, उसका भूतकाल बनाना है। गीता ने आइसक्रीम खाई या गीता ने आइसक्रीम खाई थी। तो इस प्रकार से हमें काल परिवर्तन करना है। योग्यता विस्तार में पाठशाला के पुस्तकालय से मैथिली शरण गुप्त जी के पुस्तक के लेकर उनकी अन्य कविताएं पढ़ सकते हो आप। और विभिन्न कविताओं का संकलन करना है आपको। अपनी माँ, परिजन, शिक्षक से कोई कहानी सुनकर उसके कविता में लिखने का प्रयत्न कीजिए। तो इस प्रकार हमने माँ कह एक कहानी, इस कविता के अभ्यास, स्वाध्याय एवं भाषा सत्ता की चर्चा की। विद्यार्थी मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइए। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।